जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिड टर्म ब्रेक। बहुत से बच्चों को ना मिड टर्म ब्रेक में बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने सेपरेटली इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो सके। और आज आपका ये लेसन होगा विदाउट कैलकुलेटर कि हम कैलकुलेटर के बगैर कैसे कर सकते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर -3x +2। तो इसमें हमारा मिड टर्म ब्रेक का रूल ये होता है कि हमने हमेशा पहले इसको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है किसी भी एक्सप्रेशंस की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन भी कर सकते हैं, इक्वल टू जीरो कर लीजिएगा, बात तो वही आ जानी है इसमें भी। तो इसमें अगर मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम, तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से करवाते हैं मल्टीप्लाई विद साइन। अब देखें एक्स स्क्वायर है, वो उसने मल्टीप्लाई होना है +2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2x², राइट। अब हमारे पास जो कि प्लस का आता है, और ये जो 2 आ रहा है कोफिशिएंट, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। और इसके साथ जो ये साइन प्लस का आ रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर्स जो हैं दोनों आपस में ऐड होंगे, और वो दोनों फैक्टर्स ऐड होके ये सेंटर वाली वैल्यू बनेगी जो कि 3 बनती है। जैसे आप देखें, अगर मैं 2 के फैक्टर्स की बात करता हूं तो पहले 1 पे डिवाइड करना है हमेशा, तो 1 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया हमारा 2 आ गया। जब आप इन दोनों, इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, चलिए आसान हो जाएगा। जब दोनों फैक्टर्स को मैं ऐड करूं यानी कि 1 + 2 करेंगे तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा, और हमें 3 ही चाहिए था। इसमें हमेशा बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम एज इट इज है, उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो। इसमें देखिए माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, और ये एक्स आ जाएगा। लेकिन 3 की जगह पे हम लिखेंगे बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। 1 + 2 कर लें, 2 + 1 कर लें, एक ही बात होती है इसमें। अब हमें क्या करना होता है कि इस माइनस को और इस एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 हो जाएगा और 7x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -1 हो जाएगा और 7x आ जाएगा, और देन प्लस कर। देखिए ये माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 आ गया, जब ये माइनस +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया। अब आगे आपको अच्छे से पता है कि हमने क्या करना होता है, इसमें कॉमन लेना होता है फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम जब कॉमन लेते हैं तो वो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो ये x -2h कॉमन में डिवाइड करना होता है। और आपको पता है जब x स्क्वायर उसमें से एक x लगा, पीछे एक बच गया, फिर 2x में से x गया तो 2 बच गया। अब जो लास्ट 2 वैल्यूज हैं वो -x + 2 है। इसमें से देखें तो फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस होता है, तो फिर हमने माइनस भी कॉमन लेना है। प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेंगे। अब इसे -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x-। अब कॉमन का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड करना। जैसे मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे हमने लिया -1 कॉमन, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उस पे हमने करना होता है डिवाइड। ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसल, एक्स को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो एक्स। तो ये वाला जो देखें, एक तो ये साइन है प्लस का और एक से साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 पे डिवाइड कर, देखिए हमने यही स्टेप यहाँ पे लिखा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया -1 × x-2। जब आपकी ये ब्रैकेट सेम हो जाए ना तो समझ जाइएगा कि आपकी मिड टर्म ब्रेक भी ठीक है और कैलकुलेशन भी ठीक है। तो फिर आप देखिए ये ब्रैकेट ही कॉमन निकाल ली, पीछे जो वैल्यू बची एक ही बच गई x और एक बच गया -1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x-1। ये आपकी होगी इसकी मिड टर्म ब्रेक और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई आपके पास। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, x² -3x-4 है। इसमें देखिए ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, तो ये आ गया सबसे पहले x², फिर लास्ट पे -4 है। तो फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4, देन ये आंसर आ जाएगा -4x²। तो इसमें ये चीज नोट करें कि जब अब यहाँ पर है हमारे पास 4, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के बाद मेरे पास 3 आना चाहिए, बट वो दोनों फैक्टर्स आपस में यहाँ पर माइनस होंगे। ओके। अब जैसे आप देखिए 4 की बात करता हूँ, 4 को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं, 4 को हमने डिवाइड करना है 1 पे तो 4 ही आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, 4 बड़ी वैसे छोटी माइनस करते हैं ना हमेशा,
तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 करते हैं तो मेरे पास 3 आ गया। सेम चीज हमारे पास बन गया फर्स्ट टर्म वैसे, माइनस वैसे, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स, फिर -4। सेम चीज अब 3 की जगह पे हम लिखेंगे 4 माइनस 1। मैंने आपको हमेशा कहा है फर्स्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू पहले आनी, छोटी वैल्यू बाद में आनी। अब ये माइनस का और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा और साथ ये एक्स आ जाएगा बस। फिर जब ये माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा -4। फिर आपने वही काम करना है, फर्स्ट टू में से आपने कॉमन लेना है। जब फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन है, पीछे आ जाएगा x-4। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए एक्स स्क्वायर -4 एक्स, एक्स कॉमन है यानी सेम वैल्यू पे डिवाइड किया जा सकता है। इसको भी एक्स पे डिवाइड कर दिया और इसको भी एक्स पे डिवाइड कर दिया। इसमें ये हुआ, ये स्क्वायर कैंसिल, इसमें एक्स कैंसिल, पीछे बची x-4, वो मैंने लिख लिया। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर प्लस है, जब प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है ना। पीछे आ गया x-4, फिर वही बात आ गई, आपके पास ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा ये x और ये प्लस का 1, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपके पास होगी इसकी मिड टर्म ब्रेक। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, x² -11 x -152 हमारे पास मौजूद है। इसमें सेम प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कि जब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं कि x² मल्टीप्लाई बाय माइनस का 152। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 152 x²। अब मैंने मिड टर्म ब्रेक करनी है वो 152 की करनी है और फिर दोनों फैक्टर्स आपस में माइनस करना है। और आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए 11। ट्राई करते हैं, इसको 1 पे डिवाइड किया तो 152, इसको हमने ना तो माइनस अकॉर्डिंग क्वेश्चन माइनस करना है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 151 बनेगा ना। फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करें, जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 276 आता है। अब इसको माइनस करके देखते हैं, 76 माइनस 2 जो कि 74 आता है मेरे पास। अगर नेक्स्ट देखिए आप तो इसको हम 3 पे करते हैं तो डिवाइड, तो 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 3 आर 12, 3 कैरी 4 8 आर 32। तो देन आप देखें तो फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने माइनस करनी होती है। तो अब ये 34 आ रहा है, अभी भी 11 नहीं बना। 4 के बाद ये 5 पे डिवाइड होता नहीं है, अगर इसको 6 पे करें तो वो भी डिवाइड नहीं होता, 7 पे करें तब भी ये डिवाइड नहीं होता, 8 पे करें तो 3 आता है। इसमें आप देखें जब आप इसमें 19 माइनस 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा और हमें 11 ही चाहिए था। इसमें आपको पता है कि हमने फिर फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखनी होती है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स और फिर लास्ट वैल्यू। तो अब देखिए कितना आया, 19 माइनस 8 आया। अब हमने क्या करना होता था, ये जो माइनस है ये 19 से मल्टीप्लाई करना है और ये x भी साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि -19x था। फिर ये माइनस जो है वो -8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8x आ जाएगा, साथ माइनस का 152 आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन देखें तो x इसमें से कॉमन है, पीछे आ जाएगा x -19 और नेक्स्ट देखें तो ये +8 कॉमन है लास्ट टू टर्म्स में से, इसमें से +8 कॉमन लिया तो ये भी x -19। फिर आप देख सकते हैं दोनों में ब्रैकेट सेम है तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और पीछे आ गया x+8। ये आपको होगा इसका फैक्टराइज या मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 3x² -7x -20 है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए यहाँ पे 1 होता था, अब यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं। इसका पैटर्न भी वही सेम वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है विद साइन। तो आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू है 3x², लास्ट वैल्यू है -20। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है -20 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो -60 आता है और साथ आता है x²।
तो आप देखें तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में माइनस होंगे और हमने फैक्टर्स बनाने हैं 60 के, और माइनस करके हमने बनाना है 7। तो डिवाइड करते हैं 60 को, पहले 1 पे करेंगे तो 60 आएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 60 माइनस 1 करेंगे तो 59 आ जाएगा। अगेन जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। फिर बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। हमें चाहिए 7। अगर 3 पे डिवाइड करें तो ये 20 आता है, 60 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी 20 माइनस 3 करते हैं तो 17 आता है। अगेन अगर इसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये 15 आता है, और अब फिर वही 15 माइनस 4 करते हैं तो 11 आता है। अभी तक 7 नहीं आया। उसके बाद अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। इसमें भी हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आ गया 7। लेंज ये बन के मेरे पास इसके फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेक हो। कैसे लिखते थे जी? फर्स्ट वैल्यू माइनस ब्रैकेट x माइनस 20। अब यहाँ पे क्या आएगा जी? 12 माइनस 5। आगे देखें तो ये 3x² है, ये माइनस जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12, और साथ x आना ही आना है आपका ये वाला। इस तरह से अब ये जो माइनस है ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 5, साथ x आना ही आना है, और माइनस 20। ये पैर बन गया। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो इसमें 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ये x माइनस 4 आ गया। अगर आप देखें तो लास्ट 2 में से अगर कॉमन लें तो प्लस का 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ थर्ड वैल्यू सब प्लस है, तो फिर अंदर x माइनस 4 आ गया। तो अब देखें इसमें ब्रैकेट सेम है, तो मैंने कहा था हमेशा ब्रैकेट सेम होती है। इसमें से हम ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया 3x प्लस 5। ये आप इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 है। इसमें वही चीज़ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं। इधर फर्स्ट वैल्यू है 2x², लास्ट वैल्यू है प्लस का 3, तो 3 2 6x² हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये प्लस में आता है। अब ये प्लस में आएगा, अब इसका मतलब दोनों फैक्टर प्लस होंगे, और हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं वो 6 के बनाने हैं, और बनाना कितना हमने 5। तो अब 6 को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आता है हमारा आंसर। तो इसमें हमने प्लस करना है बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू, 7 आता है। फिर ये 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो ये आ जाएगा बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू, तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दो नंबर्स हैं हमारे फैक्टर्स, यानी मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी। ये आ गया 2x² माइनस ब्रैकेट x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2। तो आपके पास ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में देखें दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, और साथ ही x तो आना ही आना है। तो फर्स्ट में देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखें तो इसमें x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3। लास्ट 2 में देखें थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस तो आना ही आना है। कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट का साइन चेंज। अगर आप देखें दोनों में ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो आ गया 2x माइनस 3, और जो बाकी बच गया वो x माइनस 1 बच गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये एक और हम एग्जांपल लेते हैं। -3x² प्लस 2x प्लस 21। देखिए यहाँ पर ना फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, और ये जो है ना इसकी बेसिकली ये नेगेटिव है, होनी चाहिए पॉजिटिव चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन लें फिर इसको सॉल्व कर लें, या बगैर माइनस कॉमन लिए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से करवाता हूँ। पहली चीज देखें तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं बगैर कॉमन लिए। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि मेरे पास है जी -3x² मल्टीप्लाई बाय 21। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 63 आता है और 7 का x² आता है। अब ये 63 के हमने फैक्टर बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर्स आपस में माइनस होंगे, हमारा आंसर आना चाहिए 2।
देखें जी 63 की बात कर लेते हैं, 1 पे डिवाइड करते हैं तो 63 आता है। जब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो 62 आता है। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है तो 21 आता है। तो ये आ गया 21 माइनस 3 जो कि 18 चला जाएगा। अब अभी नहीं बना, 2 बनाना है हमने। 3 के बाद ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे होता है। 7 9 जार 63। अब देखें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो 2 आ गया हमारे पास। अब बिल्कुल ऐसे हमने इसको ब्रैकेट में लिखना होता है कि आपके पास आ गया -3x² प्लस ब्रैकेट x प्लस 21। यहाँ क्या आना था 9 माइनस 7। तो आपके पास आ गया -3x²। अब ये प्लस जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साथ x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस का 9x माइनस का 7x प्लस का 21 आ जाए। अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें तो -3 और x कॉमन है, पीछे आ गया x -3। इसमें -7 कॉमन है लास्ट 2 में से, तो ये भी x -3। देखिए यहाँ ब्रैकेट सेम है हमारे पास, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक आ रही है। तो हमारे पास आ गया जी x -3 इंटू ये आ जाएगा -3x -7। अगर आप देखें तो इन दोनों में से माइनस भी कॉमन है, तो मैं शुरू में लिख देता हूँ क्योंकि सारी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों नेगेटिव थी और दोनों क्या हो गई पॉजिटिव। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं और उसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3x² -2x -21। अब फिर वही बात है, ये जो वैल्यू है ये लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपके पास आ गया 3x² मल्टीप्लाई बाय -21 जो कि माइनस का 63x²। ये देखें वही बन गया जो उसमें था। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक भी वही आ गई, प्लस का 9 और माइनस का 7। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ माइनस इंटू 3x² माइनस 9 माइनस 7x -21। आपको अच्छे से बताया कि हम क्या करते थे, ये ब्रैकेट छोड़ते थे फिर यहाँ पे हम लिखते थे। ये जो बाहर वाला माइनस है ना, इसको यूज नहीं करना हमने। ये माइनस इस ब्रैकेट से और ये एक्स भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यह देगा -9x प्लस 7x -21। अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3x कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया x -3। अगर आप देखें इन दोनों में तो +7 कॉमन है, फिर आ गया x -3। ब्रैकेट आपकी फिर सेम होगी ये वाली, और ये हमेशा सेम होती है। जाएगा माइनस इंटू इसमें से x -3 कॉमन लिया और ये 3x + 7। आप देख सकते हैं वो भी आंसर वही आया, इसमें भी आंसर वही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो ये मैंने बड़ी कोशिश की है आपको कि मिड टर्म ब्रेक जो है आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। प्रैक्टिस करें, बार बार डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जिस क्वेश्चन को आपको लगे कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है बट आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा या उसको दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो इंशाल्लाह हम बाकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो कैलकुलेटर के थ्रू बनाएंगे। अगर कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेक करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं।